माता जी प्रभु जी, आज से कोई लोग क्या करते हैं, कार्तिक का आरंभ हो रहा है। जैसे कि वैसे तो ये चतुर्मास चल रहा है, तो पहले के 3 महीने खत्म हो गए। कोई बोलते हैं नहीं प्रभु जी, पौर्णिमा से, पूनम से, अभी जो आ रहा है पौर्णिमा, तब से स्टार्ट होता है। कोई कोई एकादशी से मानते हैं। तो एकादशी कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कार्तिक महीना एक्चुअली विशेष है क्या प्रभु जी? वो भी विशेष है। जो लोग बिल्कुल ही भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए भी विशेष है। और जो लोग भक्ति में सीरियस नहीं है, एटलीस्ट भगवान बोले ये 4 महीने है ना बेटा, 4 महीने चतुर्मास के भगवान भगवान के बारे में चर्चा करो, भगवान की लीलाओं का करो। ठीक ठीक है, आप पहले के 3 महीने नहीं करे, एटलीस्ट चार, ये चौथा महीना है कार्तिक का कर लो। अरे प्रभु जी, ये चौथा महीना भी नहीं हुआ, आप क्या करना? तो वो भीष्म पंचक बोल के आता है। भीष्म भानों की शैया पे लेटे हुए थे, वो 5 दिन एटलीस्ट वहां तो भी करो। तो आज हम लोग दीप्ति लेकर माता जी बताने वाले हैं कार्तिक में करना क्या है, कार्तिक में नहीं करना है। यस माता जी, नाउ यू कैन स्टार्ट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हम देख रहे हैं चतुर्मास का चौथा मंथ स्टार्ट हो रहा है। हमारे इस्कॉन कैलेंडर से वो स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर, और वो नवंबर 27 तक रहेगा। तो माता जी प्रभु जी, कार्तिकेय इस मंथ ना, इस मंथ का जो अधिष्ठात्री देवी है वो है राधा रानी। रानी का दूसरा नाम कार्तिकेय देवी भी है, जो हम राधा नाम सहस्त्र नाम में देखते हैं। तो ये मन की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, और उनको भी ये मंत्र बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए कृष्ण जी को भी बहुत ज्यादा ये मंत्र प्रिय है। और हम देखते हैं कि राधा रानी इतनी दयालु है कि मतलब हम टेम्पल भी जाए, हम वहां बैठे भी, तो वो बोलते हैं कि ये कृष्ण जी को बोलते हैं कि ये आपका कितना प्यारा भक्त है। ये नीचे बैठ के इसने तो हमारे मंदिर की सफाई की, इसने तो साफ किया हमारा मंदिर। ये तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, आप इसको स्वीकार करें। तो इसलिए ये मंथ का बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसको दामोदर मंथ भी बोलते हैं। दामोदर, दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। तो इस मंथ में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को उदर से बांध बांध के रखा था। और ये मंथ में ना माता जी प्रभु जी बहुत सारी लीलाएं हुई थी, जैसे अरिष्टासुर का वध, राधा कुंड श्यामा कुंड का निर्माण, रास लीला, उखल बंधन, दामोदर लीला, गोवर्धन लीला। और इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, धनतेरस, दीपावली, गोपाष्टमी। तो इसलिए ना भगवान श्री कृष्ण को ना ये बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और माता जी प्रभु जी, हम अभी प्रभु जी ने बताया कि ये सेल रहता है। तो ये जो कार्तिक मंथ का सेल रहता है ना, वो 99% ऑफ रहता है। आपको मतलब आपको ना आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, कोई तो हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, हमें हमें चैंटिंग अच्छे से करनी है। हम कैसे करें, हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े? अभी तो बहुत सारे सीनियर डिवोटीज भी आते हैं और बोलते हैं कि माता जी हम तो बहुत देर से आ रहे हैं, हमारा 40s चल रहा है, हम 50s चल रहा है, आधी लाइफ तो चली गई, हम भक्ति में बहुत लेट हुआ है। तो ये जो मंथ है ना, ऐसे ये जो हर साल ये डिस्काउंट हर साल होता है। तो इसमें हमें भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए यही है कि आप चतुर्मास का भी पालन करें। तो ये इस मन की विधि ना बहुत ज्यादा सरल है, बट उतनी ही शक्तिशाली है। आप एक माला भी करोगे तो उसका 1000 माला किया का आपको फल मिलता है। तो इसमें हम जो जनरली एक्टिविटीज करते हैं वो 5 चीजों में डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है कि जो भी संध्या होती है तो हमें हमारे जो प्रभु है, कृष्ण है, राधा रानी, उनको घी का दिया अर्पण करना चाहिए। और मतलब स्पेशली जो जो दामोदर स्वरूप है, जिसे यशोदा माता जी ने उखल से बांध के रखा है, उनको घी का दिया अर्पण करना चाहिए। और स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि ऐसा कोई कोई पाप अस्तित्व में ही नहीं है जिसे कार्तिक मास में कृष्ण को दिखाने से जो नष्ट ना हो। तो हमें प्रतिदिन संध्या के समय कृष्ण जी को, उनके दामोदर स्वरूप को घी का दिया अर्पण करना चाहिए। और जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचित दामोदर अष्टकम है, उनका हमें पाठ करना चाहिए। हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं।
और माता जी प्रभु जी, हम तो पढ़ तो मतलब पाठ तो कर लेते, बट हमको उसका मीनिंग नहीं समझता। तो मैं आपको मतलब आपको ना उसका मीनिंग भी समझ के लेना है और फिर उनका पाठ करना है। और हमारे जो सारे जो हम तो अभी तो देखे कि मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, तो हमें हमारी जो भक्ति है उसको इंटेंसिफाई करना चाहिए। हमारे जो भी भक्ति में हम कार्य करते हैं उनको बहुत तेज करना चाहिए। जैसे हम 1 राउंड चैंट कर रहे हैं, तो उनको उनको मैक्सिमम करके जितना चैंटिंग हो सके उतना करना चाहिए। बिकॉज माता जी को मुझे एक माला करके 100 मतलब 1,000 माला का फल मिल रहा है, तो हमें तो डिस्काउंट इसका फायदा तो उठाना चाहिए। और जैसे हम भागवतम पढ़ सकते हैं, हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। और माता जी प्रभु जी, इसमें ना हमें जो भगवान के दर्शन करने उनके टेम्पल जाना चाहिए। हम दर्शन करके भी हमें बहुत ज्यादा फल मिलता है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम घर पे ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुननी चाहिए। और मतलब अभी जो न्यू डिवोटीज है, जिन्होंने चैंट करना शुरू नहीं किया है, तो उनके लिए कार्तिक मन में चैंट शुरू करना ये बहुत अच्छा मौका है। वो चैंटिंग करना कर सकते हैं। और जो अभी एक एक राउंड कर रहा है, 2 राउंड कर रहा है, 16 राउंड कर रहे हैं, उनको ये मौका है कि वो आज बहुत मतलब आज भक्ति में इंटेंसिफाई होने के लिए वो अपनी मालाएं बढ़ाए और भक्तों का संग करना चाहिए। और माता जी प्रभु जी, चौथा पॉइंट आता है कि हमें धाम यात्रा करनी चाहिए, मथुरा वृंदावन की। वृंदावन परिक्रमा करनी चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए। और फिर बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, वो फिजिकली नहीं जा सकते, तो वो मानसिक यात्रा कर सकते हैं। हम यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारे धाम यात्रा के वीडियोस होते हैं, जैसे हरे कृष्णा टीवी पे भी। तो आप जाके वहाँ मतलब मानसिक परिक्रमा कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट होता है कि हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, उनको घर पे आमंत्रण देना चाहिए, उनके साथ भजन करना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके साथ दीपदान करना चाहिए। और ये सारी है, ये 5 पॉइंट में है कि पहला, हमें संध्या के टाइम घी का दिया अर्पण करना है। दूसरा, हमें दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। तीसरा, हमारे जो भक्तिमय कार्य है उनको इंटेंसिफाई करना है, जैसे चैंटिंग, रीडिंग। और चौथा आता है कि हमें धाम यात्रा करनी है, और धाम यात्रा हम नहीं जा सकते तो हमें मानसिक परिक्रमा करनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट आता है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, उनको घर पे बुला के उनके साथ श्रवण भजन कीर्तन ये करना चाहिए। और कुछ प्लस पॉइंट भी है कि जैसे हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। जैसे सूर्योदय से पहले 1.5 आवर पहले उठ के स्नान वगैरह करना चाहिए। और हमें मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। फिर हमें जपा बढ़ाना चाहिए, हमें तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी देवी की सेवा करने से हमें वैकुंठ धाम मिलता है। तुलसी देवी की परिक्रमा करनी चाहिए, उनको दीप अर्पण करना चाहिए। और मतलब कार्तिक मास के लास्ट में ये जो सारे सारे जो हमने काम किए हैं, भक्ति में काम किए हैं, उस कार्यों को भगवान के चरण में अर्पण करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि प्रभु, ये सारे जो मैंने काम किए हैं, मैं कार्य किए हैं, वो मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, और प्लीज आप मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करें। और इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी है, जैसे हम चतुर्मास में देखते हैं कि हमें गोस्वामी का अष्टकम गाना चाहिए, नंद नंद अष्टकम गाना चाहिए, गोपी गीत गाना चाहिए। यही है माता जी प्रभु जी। और अ, तो किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज बच्चा समझ के माफ कर देना। हरे कृष्णा। हरी बोल हरी माता। बोल माता जी, वेरी बहुत एक्सेलेंट, सुंदर बताया वेरी आपने। एक्सेलेंट। अभी हम लोग क्या हरी बोल करेंगे? हरे हरी प्रभु बोल जी, एक माता बात जी, बहुत होती। सुंदर होता है। हरी बोल हरे माता कृष्णा। जी, बहुत एक सुंदर। एक छोटी सी बुक है, इस्कॉन की ही है। तो मैं आप सबसे शेयर कर दूंगा, हमारे दीप्ति लीडर्स है ना, स्मृति गुप्ता माता जी है, कोई भी आप लोग मैसेज, सबका एक नंबर रखो, मैं उन लोगों को शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर करेंगे। हम लोग थोड़ा वो बुक में से थोड़ा कार्तिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब कार्तिक का ही टॉपिक चल रहा है। तो ये बुक जो मैं आपको भेजने वाला हूँ,
थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारा डिटेल में है, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ेंगे क्लास में, क्योंकि आज कृष्णा बुक नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा कार्तिक का ये बुक पढ़ेंगे। मैं और 2 दिन क्लास ले पाऊंगा, बाद में मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं भी यात्रा में, कार्तिक आ रहा है इसलिए हम लोग टिकट पहले ही बुक करे हैं, वृंदावन जा रहा हूँ। तो आप सब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चलो यहाँ से, श्रील प्रभुपाद जी की जय, हरि बोल। तो यहाँ से एक छोटी सी, अच्छा सा, जल्दी जल्दी पढ़ने वाले जो फास्ट बॉलर्स बॉलर्स है, वो लोग पहले हमारे पास स्मृति माता जी, स्मृति गुप्ता मानी मैया पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भक्त श्रील प्रभुपाद, आज ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत का प्रारंभ है। क्या आप वर्णन कर सकते हैं ऊर्जा व्रत क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए? प्रभुपाद, ऊर्जा व्रत आप 1 महीने तक 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जप करे, बस यही। भक्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद, हाँ, शो मत खाओ मत, यही ऊर्जा व्रत है। क्या तुम इसको पालन कर सकते हो? भक्त, मालूम नहीं, सब हंस पड़े। तो इसका मतलब क्या है? आज थोड़ा, ये महीने में थोड़ा क्या करना है, जितना हो सके उतना कम कम खाना है, कम हर चीज कम कम, बस उतना ही, और कुछ नहीं, ठीक है ना? हाँ चलो पढ़ो मत, और पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। कार्तिक मास एक विशेष मास है जिसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना की जाती है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है, इसलिए ये मास श्री कृष्ण को प्रिय है। इस मास से अल्प प्रयास द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, अगर व्यक्ति उनकी आराधना उनके प्रियतम दामोदर के साथ करता है। प्रार्थना, हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो कि श्री राधिका सहित हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करूंगा। हम्म, थोड़ा सा हम लोगों को जल्दी, जो लोग जल्दी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए। हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो, ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाएं तथा स्नान करके जप यो मंगल आरती में शामिल हो, श्रीमद् भागवत श्रवण करें। विशेषकर राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाएं संभव हो तो श्रवण वैष्णव के सानिध्य में करें। परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिकाधिक हरि नाम का जप कीर्तन करें। तुलसी जी की आरती, वृंदावन में नित्यवास एवं श्री राधा कृष्ण युगल चरणा वृंदों की सेवा की अभिलाषा के साथ करें। राधा कृष्ण नित्य दीप अर्पण करें एवं दामोदराष्टकम पढ़ें। दामोदर दामोदर अष्टकम हम लोग भी क्लास में से पढ़ेंगे, हाँ। नित्य यमुना में स्नान एवं वैष्णव को दान करें। वैष्णव वेद शास्त्रों एवं अन्यों की निंदा से बचें। अब अब प्रभु प्रभु जी, हम लोग तो यमुना को तो जा ही नहीं सकते, हम लोग फॉरेन में रहते हैं, हम लोग यमुना कहीं है, हम लोग भी हैदराबाद में रहते हैं, तो आप लोग कहीं और रहते हैं, हम साउथ में रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जो गंगा जल होता है ना, गंगा जल होता है, वो गंगा जल का एक एक कतरा, एक खतरा, एक बूंद पानी, पानी हम लोग जो स्नान कर रहे हैं उसमें अगर मिला लिए, वो पूरा गंगा जल बन जाता। तो हम लोग जहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान को जाते हैं, थोड़ा सा पानी लाते हैं ना, वही पानी से डेली हम लोग मैं वैसे ही करता हूँ, मेरे को मेरे शिक्षा गुरु वही बोले हैं। एक छोटा सा बॉटल ने तो एक छोटा सा ऐसा हम लोग कहीं अपन पास में रख लेना, जब स्नान करते समय थोड़ा सा उसमें से हम लोग डाल लेना, जैसा हम लोग दवाई की एक शीशी आती है, बॉटल आता है, थोड़ा सा वो ढक्कन में डाल लेके डाल लेना, बस। ये भी कर सकते हैं जो लोग डायरेक्ट यमुना को नहीं जा सकते हैं। चलो हाँ, पढ़िए माता कार्तिक जी। मास में अपनी किसी भी एक हाँ। का प्रयत्न करें। कार्तिक में उड़द दाल वर्जित है। इस मास में विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को दीप दान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में 7:30 से 8 बजे तक जा सकते हैं, अथवा प्रतिदिन अपने घर पर अथवा निकट के मंदिर में दीपक अर्पण कर सकते हैं। यस, इस्कॉन अगर नहीं है, हाँ, पास के निकट के मंदिर में जाओ। अरे प्रभु जी, अब क्या करना, वो नहीं है ना हमारे पास में इस्कॉन की मंदिर, तो पास के निकट में भी मंदिर में जा सकते हैं। अगर निकट में भी मंदिर नहीं है तो हमारे घर में भी प्रतिमा, एक छोटी सी फोटो, आप लोग ये वाली फोटो मैं बता रहा हूँ, ये बुक मैं भेज दूंगा। जो जो लोग व्हाट्सएप में हमारे लीडरों लीडरों से आप कांटेक्ट जो लोग है, वो लोगों को सबको ये बुक आपको आ जाएगी। ये एक फोटो है दामोदर जी की, जहाँ पे उनको बांधा जा रहा था, उनकी मैया, वो वो हम लोग उनको ही हम लोग विशेषता उनकी हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वो फोटो आप ला लीजिए, बहुत कम, इवन हमारे टेम्पल से भी आपको मिलेगा। अम, कहाँ पे है फोटो? तो ऊपर है, ये वाले, ये वाला फोटो से ही
हम लोग क्या करते हैं, ये फॉले फोटो को अच्छा सा सुबह शाम जैसा भी आपको समय है, लेकिन शाम का समय पे हम लोग अच्छा सा दामोदर अष्टकम गा के, माता जी जैसा बोले हैं, दीप्ति माता जी बहुत अच्छा सा समझाए हैं, और कल गा के भी बता देंगे कैसा कैसा गाना चाहिए। और भी थोड़ा हम लोग महिमा पढ़ेंगे। कोई और पढ़िए, कोई और को चांस दीजिए, स्मृति माता जी। अनीता पांडे माता जी पढ़ लीजिए। हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी सबको दंडवत प्रणाम। कार्तिक महात्म श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास के 16वें विशाल विलास में पहले खंड में स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करके दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में एक लाखवां फल भी प्राप्त नहीं होता। देखिए, अगर पूरे समस्त तीर्थों में मैं कर लिया, दान दिया, लेकिन कार्तिक मास में अगर अच्छा सा पालन करे तो 1 लाख कार्तिक का है, डिवाइड करे तो भी उतना भाग है, वो समस्त तीर्थों का बोल रहे हैं, उतना मान्यता बता रहे हैं। यस, पढ़िए माता जी। पद्म पुराण में कहा गया है, 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम के निवास प्रदान कराता है। यस, नेक्स्ट। कार्तिक महीने में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्तियों का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है। मतलब इसमें बताया है कि खुद भी दीपक जलाएं और औरों को भी दीपदान करवाएं। देखिए, दीपदान करवाए, ये बहुत विशेषता है, बहुत विशेषता है। देखो माता जी, प्रभु जी, आज बोले कार्तिक मास में भूलना नहीं, शाम हो गई, कोई काम सब काम बंद करो, बस भगवान के लिए समर्पण करो। एक दीपक जलाने से देखो भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हमको साल भर मांग रहे हैं क्या? 24 घंटे दिया जलाओ, कुछ भी नहीं। भगवान को प्रसन्न करना है, ये एक सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। भक्ति देते हैं भगवान, हर बार हर महीना भक्ति नहीं मिलती है, लेकिन ये महीने में, कार्तिक के महीने में भगवान बोलते हैं, लियो, मैं भक्ति देने के लिए तैयार हूँ, कौन कौन आते हैं भक्ति लो मेरे के, ऐसा बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, हे जो हर एक ऋषियों को, में जिस श्वेता जो लोग श्वेता उनको माता जी। चांस नहीं मिलता है ना, वो लोगों को रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, वो लोग हाथ उठाए हैं, सबको दे दो चांस, सबको दो, श्वेता सबको दो। माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीपक अर्पित करता है और तुलसी वन की रक्षा करता है, वह भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। हरी बोल, पढ़िए। चित्रा माता जी पढ़ लीजिए। चित्रा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्तिक में भक्ति करना पद्म पुराण में कहा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाए। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर दामोदर अपने भक्तों को दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधा जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। हरी बोल। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी उनके भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विशेष विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु
ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। देखो हरे किसमें बताया कृष्णा। गया है, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 12 में बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। जब आप लेवल 3 में देखते हैं ना, तो अगर जनरल तो हम तो भक्ति में आ गए, हम लोग अब इस्कॉन में जुड़ गए हैं, बरस के 12 महीने सुबह में उठ रहे हैं, आरती गा रहे हैं, अच्छा सा सब प्रसाद ही खा रहे हैं, माला जप रहे हैं, हम तो भक्ति में है। लेकिन जो भौतिकवादी है, जो बिल्कुल भक्ति नहीं करता, वैसा भी व्यक्ति अगर ये कार्तिक मास में कर लिया, तो भगवान बोल रहे हैं जो ज्यादातर, हाँ चलो वैसे लोगों का भी उद्धार हो जाता। अरे भाई हम तो आ गए, हम लोग आरएसी बोलते हैं ना, यस हम लोग, हमारा पीएनआर स्टेटस अगर हम लोग ट्रेन में चेक करते हैं तो यस हमारा सीट कंफर्म, रिजर्व बर्थ तो मिल गया हमको। लेकिन वो लोग भी आ जाते हैं, वो लोगों को भी मिल जाता है। इतनी महिमा है, तो इतनी महिमा है। तो आप लोग ये एक महीना आप क्या करो, नींद में से जाग जाओ। नींद में से जाग जाओ का मीनिंग, और मैं कुछ छोड़ा क्या ऊपर? नहीं तो एक बार ऊपर से देख लेते हुए आ रहा हूँ। हम्म, फिर अगर मैं छोड़ दिया तो भी फिर बुक आपको मैं भेज दूंगा। यस, और अब नीचे जाएंगे, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं। हम नीचे जाएंगे, इतना अच्छा सा महात्या है, तो महात्या भी है, एकादशी के साथ साथ आरंभ हो रहा है। तो आप थोड़ा सा आप लोग सीरियस बन जाओ, भक्ति में सीरियस बन जाओ। कार्तिक व्रत का मास का ये अंत में, चलो ये नहीं पढ़े हैं ना, जल्दी पढ़ो, पुष्पा महरी माता जी पढ़ लीजिए। जितना हो सके पढ़ेंगे, बाद में बुक दे दूंगा मैं अच्छा। सबको। हम्म। मास के अंत में प्रातः राधा कृष्ण की आरती करें एवं अपने संपूर्ण व्रत की तपस्या को राधा कृष्ण को की प्रसन्नता करते हुए उन्हें उपहार दान इत्यादि देकर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद अर्पित करें। अर्पित करें माता जी। इसके उपरांत हम्म। अर्पित करें। इसके उपरांत अपने व्रत का पारण उन वस्तुओं को ग्रहण करते हुए करें जिनका त्याग उड़द मिठाई या अन्य वस्तु आपने कार्तिक व्रत में किया था। महामंत्र का गान करें एवं संपूर्ण कार्तिक में अ, व्यतीत व्यतीत। व्यतीत किए हुए राधा कृष्ण के स्मरण रूपी रसमयी अनुभव का आस्वादन करें। आप माया अग्रवाल माता जी पढ़ लीजिए। विधि क्या है हरे पढ़ कृष्ण रहे प्रभु जी। हैं? विधि पढ़ो हरे आप। कृष्ण। हरे प्रतिदिन कृष्णा। दीपदान। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। प्रभुपाद के प्रतिदिन दीपदान करने की विधि। सर्वप्रथम भगवान की बंधन लीला अथवा राधा कृष्ण के चित्र को सुंदरता के साथ अपने घर में के मंदिर में अथवा किसी अन्य स्वच्छ स्थान पर विराजमान करें। सायं 7 बजे अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहां एकत्रित करें। प्रति व्यक्ति एक घी, संभव हो तो देसी घी का उपयोग करें। के दीपक की व्यवस्था रखें। मिट्टी के छोटे दीपक ठीक रखे रहेंगे। प्रतिदिन नए दीपक का प्रयोग करें। घी के स्थान पर तिल का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। देखा है। आगे पेज तो पर। अब हम लोग दीपावली में जलाते नहीं, छोटे छोटे दिए, छोटे भी मिलते हैं, बड़े नहीं तो छोटे भी अगर मिल रहे हैं। प्रभु जी अब हम लोग तो यात्रा में जा रहे हैं, आप लोग मायापुर बुलाए, हम लोग यात्रा में क्या करना? तो ज्यादातर मैं देखता हूँ भक्त लोग क्या करते हैं, जो सूख गई सो तुलसी की काड़ी रहती है ना, छोटी सी सूख गई सो हम लोग क्या करते हैं, अलग रखते हैं। वो सूखी हुई काड़ी को क्या करते हैं, घी की एक अच्छा सा रुई रुई यानी रुई अच्छा डुबा के बरल उससे ही कर देते हैं, करते हैं। मैं हम लोग जनरली अब छोटे से बॉक्स में रख लेते हैं, कैरी करते हैं। अब हम लोग वृंदावन जा रहे, अब कहाँ से हम लोगों को वहां मिलेगा, वहां हमको नहीं मिल रहा है, समय हो रहा है, चलो शुरू। दिस इज व्हाट, हाँ, हर एक को ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव भी है। तो अब घी नहीं है ना प्रभु जी, तो घी के लिए भी हम लोग वो बोल रहे हैं, तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट। कविता आगे घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद कीजिए। आगे पेज पर दी गई प्रार्थना दामोदर कष्टम को सभी सदस्य पढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ बारी बारी से हर सदस्य अपने अपने दीपक द्वारा आरती करें। संस्कृत अगर नहीं पढ़ पाए तो बाद में सभी हिंदी अनुवाद को यह प्रार्थना आप इस्कॉन मंदिर से ऑडियो सीडी के रूप में लेकर प्रतिदिन आरती के दौरान सुन सकते हैं। हाँ, तत्पश्चात तो नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम
ब्यूटीफुल रहता है। तो वो हम लोग गाना चाहिए। और हर एक, अब समझो परिवार में सब लोग हैं, सबको भी एक एक देने का है। नहीं प्रभु जी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करो। वो बोलने का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं आता है संस्कृत तो एटलीस्ट भाव भी हमको समझना चाहिए। जो भाव से हम लोग गा रहे हैं, वो भाव भी हम लोग को, मतलब उसका मीनिंग क्या है, दीप्ति माता जी बता रहे थे, मीनिंग नहीं मालूम पड़ रहे हैं, वो भी मीनिंग थोड़ा जान लो। तीसरा कोई और पढ़िए। नमिता माता जी पढ़ लीजिए। नमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात दिव्य आनंद की अनुभूति के लिए कुछ देर तक हरे कृष्ण महामंत्र का सम्मिलित रूप से कीर्तन करें। नोट: आरती के दौरान कमरे में दिव्य वातावरण के लिए कम से कम बिजली का प्रकाश का प्रयोग करें। अगर आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में आकर इस आरती को साक्षात देखें तो आपका उत्साह उत्साह एवं आनंद और बढ़ेगा। अपने मित्रों एवं संबंधियों को भी दीपदान की विधि एवं महत्व के बारे में अवश्य बताएं एवं प्रेरित करें। क्या बोल रहे हैं, देखो आप कभी भी इस्कॉन के आसपास में सचमुच में चले जाओ, लाइट बंद कर देते हैं, एकदम एक छोटी सी लाइट रहती है, और जितने लोग भक्त आते हैं सबको हाथ में देते हैं। कोई उसके लिए पैसा नहीं चार्ज करते हैं इस्कॉन वाले। चलो दीप लो, सब लोग अच्छा सा क्या करो, हाँ वहां पे अच्छा सा चलते जाता है, दामोदर अष्टकम चलता जाता है, कोई गाने वाले, उसके बाद में गोपी गीत, जैसे माता जी अलग अलग बताए ना, सब आप एटलीस्ट एक दो तीन बार सुन लिए ना माता जी और प्रभु जी, वो वो सुन के ही हम लोग गाने लगते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। कोशिश करो वो वातावरण को, वो फील करो। वो शाम का समय 7 बजे बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अब दामोदर अष्टकम कौन गाएंगे हमारे टीम में? हमारी टीम कौन है? स्मृति माता जी, यू नो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं गाऊं? मैं गाऊं? आप गाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कभी देखा तो नहीं, ठीक है गाइए। मैं जी प्रभु जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टम् अत्यन्तधृत्यत गोप्य रुदन्त मुहुर्नेत्र युगं रजन्तम् कराम्भुजयुग्मेन साताङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति स्वलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयशीतेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिः न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य अभिरस्तां किमन्ये इदन्ते मुखाम्बोज अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्य विरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्यादिदिनं बतानु ग्रहाणि समामग्यं युक्ताक्षिदृश्यम् कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यव यद्वै
त्वया मोचितौ भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति सकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्य नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदाभियोलुक लाघवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृतगोप्य। बोलो दामोदर भगवान की जय। जय। जय हो मैया, जय हो वनिता मैया की जय हो। हरि बोल। हरि बोल, ओ हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक मिनट, एक मिनट। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? तो बहुत अच्छा। आज से आप सब दामोदर अष्टकम जो मैया गाई है वो गाएंगे, और थोड़ा सीनियर जो लोग है, जैसा स्मृति माता जी, दीप्ति माता जी, ललिता माता जी, ये लोग वो लोग क्या करेंगे, गुंजन माता जी, काफी लोग सीनियर है, तो अब नाम में तो वो लोग क्या करेंगे, गोपी गीत भी गाने की कोशिश करेंगे। और कुछ नए प्रभु जी ये समय पे ये भी गाते हैं, तो वो लोग वो गाना है, हर एक लोग गाना है क्लास में। मैं छोड़ूंगा नहीं सबको, प्रभु जी नहीं आता तो भी नहीं छोड़ूंगा गाना। निरंजन प्रभु आपको भी पकड़ पकड़ के गाना ही पड़ेगा। नहीं, आवाज है, मेरी आवाज ऐसी है। नहीं, हमको आवाज भगवान थोड़ी हमारा चेहरा देखते हैं, आवाज देखते हैं, पैसा प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। बस भगवान तो बस हमारा भाव, वो भाव से दिल से गाइए, सीखिए, सुनिए। जितना एक ऐप भी है अच्छा सा श्रील प्रभुपाद जी के, उसमें भजन को बहुत सारे, उसमें भी दामोदर अष्टकम आता है। तो मैं आपको बुक भेज दूंगा, बहुत सारे पेजेस हैं, थोड़ा हमारे लिए कोर्स से ले आप कांटेक्ट में रहिए, बुक में अच्छा सा पढ़ लीजिए जो जो चाहिए। नहीं तो हम लोग ग्रुप ग्रुप में मना करते हैं, तो नहीं कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल भेज दूंगा, ठीक है। मैं हरे यहाँ पे कृष्ण ही प्रभु क्लास जी। एंड कर रहा हूँ। हाँ माता जी, कुछ डाउट है? नहीं, कुछ डाउट नहीं है। एक बात बताना था, अनीता पांडे माता जी दीक्षित हैं, ये बताना चाह रही थी। हरी 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 हरे हरी। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा मैया, दंडवत धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम। साधु सॉरी साधु। सॉरी माता जी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से कहीं ना कहीं कोई बोलने बात में, नहीं नहीं तो प्रभु कहीं जी। आपको बातचीत करने में मेरे से अगर गलती हो गई तो क्षमा हरे करना। कृष्ण। वैसा कुछ भी नहीं है माता जी मेरे को, लेकिन आप अपना नाम, ठीक है माता जी, अभी मेरा नाम अभी। प्रभु जी ललिता देवी दासी है। वो अच्छा इसमें वो लिखा हुआ है ना मेरा पहले का नाम, अच्छा तो अच्छा। वही शो करता है। वैसे में ललिता नाम है मेरा, हरी ललिता बोल। दासी। अभी हमारे पास में दो ललिता माता जी हो गए हैं, आप ललिता माता जी, ललिता माता जी, हरी हरी। कोई बात, हरी बोल, हरी बोल मैया। तो कल से फिर से हम लोग थोड़ा समय पे जुड़ जाएंगे। तो कल कृष्णा बुक करेंगे, आज नहीं कर पाए ना, आज कार्तिक के रिलेटेड ने, तो आज अच्छा एक काम करेंगे, आज छूट है, और दो जो लोग जाना है जाइए। आज कोई लोग अगर जिसको भजन का चांस नहीं मिला, प्रभु जी हमको, प्रभु जी भजन का चांस नहीं देते हैं, देखो तो हम करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अलंकार जी से स्टार्ट करेंगे। गुरु जी अलंकार नंद धुंधराष्टकम कर सकते हैं। कर दो ना प्रभु जी, आप कर रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत, हाँ, विशेष बात है कि प्रभु जी इतना प्रिंसिपल है का स्कूल के, फिर भी टाइम निकाल के क्लास में आते हैं, बहुत ग्रेट बात है। प्रभु जी नहीं गुरु गाइए। जी, आज छुट्टी है। आज छुट्टी है, क्या बात है। तो आज सब लोग भजन में लग जाएंगे, एकादशी है, जो जो लोग जाना चाह रहे हैं जा सकते हैं। तो अरे ये रिकॉर्डिंग मैं रोक दूंगा, रोक दे के सिर्फ डिवोटीज, भजन बाई डिवोटीज बोल